कुर्सी दियो। Larabala Duryodhana Masari Darjil Darbare Ratori Alabana Masorobadari Zeledori Bari Prabahala Darjil Darbare Dalavazari Baladura Shaladori Bara Prabahana Darjil Dar Shaladarbare Shalahala Dalabatala Badala Badala Jiladari Bari Bari Darjil Darbare Handala Badabana Baradi Banada Babadi Banada Prabhatandra Prabhatandra Dimro Banandoria Namazar Dalavadari Jeladari Baratravanadrave Dalavadari Jeladari Baradar Jeladar Yanadombra Bali Hanadora Badara Badara Jeladari Barazar Jeladar Librimana Sanadara ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे कि जीवित परमेश्वर जीवित वचन के द्वारा मेरे जीवन में कार्य कीजिए। मैं आपको पुकारता हूं, अपने वचनों के माध्यम से आप मेरे जीवन में बड़े बड़े काम कीजिए। मेरे जीवन में आइए, मैं आपको न्योता देता हूं, मेरे जीवन में आइए और बड़े अचंभे और भयंकर काम कीजिए। परमेश्वर ये वचन मेरी जिंदगी का उद्धार करवाए। इस वचन के द्वारा प्रभु मैं तेरी सेना में शामिल हो जाऊं। इस वचन के द्वारा प्रभु मैं तेरे राज्य की तैयारी कर सकूं। ये वचन मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख दे। मेरे सोचने के तरीके को, मेरे जीवन जीने के तरीके को प्रभु आप पूर्ण तरीके से बदल दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। भाई कुर्सी मंगा, कहां गया यार वो? हंथला बारा साला दो ब्रहाला शांदलाबा लिपारी बा खानामा साखा थला बारा बादार चले दारी बारा दर दर बरे लिम्रा बाबा ना दारा बादारा बादारा बादार चले दोरी चले दोरी बारा दर बरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते सब जन ऊंची आवाज में बोले आमीन। एक बार जोर से तारीफ करो तालियों के साथ परमेश्वर की। हालेलुया। पुराना नियम गिनती की पुस्तक 25 उसका 6 से हम पढ़ेंगे। पुराना नियम गिनती की पुस्तक 25वां अध्याय उसका 6 वचन हम पढ़ेंगे। सभी लोग अपनी बाइबल को निकाल लेंगे। गिनती की पुस्तक उसका 25वां अध्याय उसका 6वां वचन मैं पढ़ूंगा और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। सब जन निकाल लेंगे। अगर आपके पास अभी तक बड़ी बाइबल नहीं है, आप अपना नाम लिखवाओ। अगर आपको चर्च की तरफ से नहीं मिलती है तो आप उसके लिए कंप्लेंट लिखाओ कि अब तक अभी आपको बाइबल ही नहीं मिली। जिन लोगों के नाम लिखे उनको बाइबल मंगा के दो। 400 रुपए की हमने पता किया बाइबल है। आप वो पैसे जमा कराओगे, आपके लिए हम वो ऑर्डर कर देंगे और आपके पास बाइबल आ जाएगी। बड़ी बाइबल होना जरूरी है। अगर आपके पास बड़ी बाइबल नहीं है तो बाइबल ऐसा बताती है आप अधूरा मसीह जीवन जी रहे हो, क्योंकि आपको पूरा वचन मालूम ही नहीं है। पुराने नियम में परमेश्वर क्या बात करता है और नए नियम में क्या बात करता है, आपको आधी बाइबल मिली हुई है। और जब आपको यही नहीं पता कि मेरा परमेश्वर पूर्ण तरीके से बात क्या करता, तो आप आगे क्या करोगे? हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि वीरवार की जो सभा है उसमें मैं आपको बताऊंगा उन लोगों को जो सेवा करना चाहते हैं। तो जो लोग आज मौजूद हैं, आप हर वीरवार मौजूद हैं। आज इसकी सीटी बंद करवाई, सीटी बज रही है। आज हमारे बीच में एक पास्टर हैं, वो मसीह में सो गए हैं, तो उनकी आज आखिरी प्रेयर है, उनके घर पे रखी गई है, इसलिए ज्यादातर चर्च के लोग वहां पर गए हुए हैं। अगले वीरवार से फिर से वैसे ही चर्च होगी, पर वचन जो मेरे को देना है वो मैं दूंगा। जिन्होंने नहीं सुना वो आज यूट्यूब पर जाके सुन सकते हैं। बाइबल ऐसा बताती है कि जितने भी लोग आज प्रभु यीशु मसीह को मानते और जानते हैं, वो सारे के सारे लोग चुने गए हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए।
ऐसा कोई भी विश्वासी नहीं है जो चुना नहीं गया। वो एक अलग बात है कि कोई व्यक्ति सेवा करना नहीं चाहता, पर चुने सारे गए हैं। कोई बड़ी सेवा के लिए चुना गया है, कोई छोटी सेवा के लिए चुना गया है, कोई पास्टर बनने के लिए चुना गया है, तो कोई आराधना करने के लिए चुना गया है, कोई चर्च में पास्टर की मदद कराने के लिए चुना गया है, कोई चर्च की अरेंजमेंट करने के लिए चुना गया है, कोई सुसमाचार के लिए चुना गया है, तो कोई लीडर बनने के लिए चुना गया है, कोई अगुवा बनने के लिए चुना गया है, कि कोई भोजन की व्यवस्था करने के लिए चुना गया। सबकी अलग अलग सेवा है, क्योंकि बाइबल में लिखा तुम सारे के सारे मसीह की क्या हो, एक देह हो, एक शरीर हो। सारे के सारे हाथ तो नहीं बन सकते, सबके सब आंखें नहीं बन सकते। तो कोई आंख है, कोई नाक है, कोई कान है, कोई हाथ है, कोई पैर है, सबका अपना अपना काम है, पर सारे लोग इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी सेवा छोटी है तो उसको भाई ज्यादा परमेश्वर ध्यान नहीं देता। शरीर के किसी भी अंग को आप ऐसा बोलो कि ये तो किसी काम का नहीं है, आप हटा के देख लो एक दिन, आपको उसकी वैल्यू समझ आ जाएगी। आप कहते हैं कान का तो कोई काम ही नहीं, कान हटा के देख लो एक बार, आपको एक दिन में उसकी वैल्यू समझ आ जाएगी। आपको यार आंखों का तो कोई लेना देना नहीं है, ज्यादा बड़ी सेवा तो हाथों की है, तो आप आंखें हटा के देख लो एक बार, आपको एक 24 घंटे में पता चल जाएगा आंखें ना होने से क्या फर्क पड़ता है। शरीर का कोई भी अंग जो मैं कहता हूं आपको नजर भी नहीं आ रहा, आपके शरीर के अंदर है। लीवर का क्या काम है, हटा दो, आप हटा के देख लो एक बार। आप मुझे 3 दिन से ज्यादा जी के दिखाओ। आपको यार चर्च पसलियों का तो कोई भी काम नहीं है, हटा दो, आप हटा के देख लो एक बार, आप जी के दिखाओ मुझे। यानी कि शरीर के अंदर मैं कहता हूं अगर 100% चीजें हैं तो 1% भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप ये कहते हो इसको हटाने से कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा। मैं कहता हूं जो चीज आपके पास 2 भी है, जैसे किडनियां 2 हैं, हाथ 2 हैं, आंखें 2 हैं, ऐसी जो डबल डबल चीजें हैं, उनमें से आप एक हटा के देखो तब भी आपका जीना मुश्किल है। आप एक किडनी हटा के देखो, जिसकी हटी है उससे पूछो वो कैसे जी रहा है, कितना वो चीजें कर नहीं सकता, कितनी चीजें खा नहीं सकता, कितनी चीजें उठा नहीं सकता, कितनी चीजों जगहों पे वो जान, उसकी जिंदगी बड़ी बंद जाती है, क्योंकि एक हिस्सा उसके जीवन में है ही नहीं। उसी तरह चर्च के अंदर एक भी सेवा अगर मिस होती है, चाहे वो एक चप्पल उठाने से लेकर एक पास्टर तक की अंत की सेवा तक हो, एक भी सेवा अगर खराब होती है तो उसका असर पूरी चर्च पे पड़ता है। मैं कहता हूं पूरी चर्च में अगर हम ये हिसाब लगा के चले, सब लोग ध्यान से सुनो, पास्टर की इंपॉर्टेंट सेवा है, चलो सबसे बड़ा दर्जा हम ये देते, मैं कहता हूं अब उस पास्टर उस वाली सेवा को ऊपर रख के सबसे छोटी सेवा निकालो। सबसे छोटी सेवा आप ये समझ लो, सबसे छोटी सेवा मैं ये कहता हूं सफाई की। अगर ये हटा दी जाए, वो व्यक्ति ना करे, क्या होगा चर्च में? आपको गंदगी पे बैठना पड़ेगा, आप चल के आओगे मिट्टी में आओगे, जो दरिया धो के साफ की जाती दोबारा मिट्टी में बिछानी पड़ेंगी, कीचड़ में बिछानी पड़ेंगी, वॉशरूम साफ नहीं होंगे, बर्तन साफ नहीं होंगे जिनमें लंगर बनता, साफ सफाई हुई ही नहीं है। अब साफ सफाई ना होने की वजह से क्या होगा, वो गंदगी खाने में जाएगी, आपके पास आएगी, उस गंदगी की वजह से अब दोबारा मतलब चर्च खराबी की तरफ जा रही है कि गंदगी बहुत है। अब जो रूहें पहली बार चर्च में आती वो देखेंगी यार इनकी चर्चों में तो सफाई ही तक नहीं होती, क्या वो व्यक्ति दोबारा चर्च में आएगा? अब सोचो एक सफाई करने वाले की सेवा भी कितनी ज्यादा जरूरी है। कितनों को समझ आ रहा? समझ लो। और सबसे छोटी सेवा मैं आपको बताता हूं, एक जब आप आते हो चप्पल उतारते हो तो एक व्यक्ति की सेवा होती है चप्पल को सेट करके रखना। अगर सोचोगे बेकार सेवा हटाओ, अगर उस सेवा को हटा दिया जाए तो चप्पलें सीढ़ियों में पड़ी होंगी, रास्ते में पड़ी होंगी, पैरों में आएगी, किसी का पैर अटकेगा और मुंह के बल आगे गिरेगा, वो उसका मुंह टूटेगा या सर फटेगा, बाहर जाएगा इलाज कराएगा, क्या बोलेगा भाई चर्च में अरेंजमेंट ही नहीं है, रास्ते में सामान पड़ा रहता है, हर दूसरा आदमी अड़ के गिरता रहता है और सबके चोट लगती रहती है। आ रही कि नहीं आ रही समझ? कोई भी सेवा चर्च में पकड़ो आप, कोई भी सेवा, कैमरामैन ना आए तो कितना नुकसान है, ऑनलाइन जो इंडिया में लोग सुनेंगे वो सुन नहीं पाएंगे, एक साउंड वाला ना आए तो बाहर तक आवाज नहीं जाएगी, सुनाई ही नहीं देगा प्रचार क्या हो रहा है, एक लंगर वाला ना आए चर्च के बाद खिलाएंगे क्या? हर सेवा एक दर्जे पे एक इज्जत के साथ की जाती है, कोई सेवा छोटी नहीं है, कोई सेवा ये नहीं कि इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। आप अपनी बुलाहट को इग्नोर करो तो करो, पर इस चर्च में किसी भी सेवा को इग्नोर नहीं किया जाता है। एक एक सेवा के बारे में मैं पूछता हूं कि आज ये चप्पल सेट करने वाला कहां है,
एक तार सीधी करने वाला बच्चा बैठता, वो कहां है? हर चीज इंपॉर्टेंट है चर्च के अंदर। अब मैंने बोला कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तो सबको चुनता हूं सेवा के लिए, पर करता मिलती किसी किसी को है। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। कैसे आपके पास सेवा आती है, कैसे आप अपनी बुलाहट में निखरते और बाहर आते हो, कैसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। आप लड़का हो चाहे लेडीज हो, दोनों की बात कर रहा हूं मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाऊंगा। अगर ये वचन आपको समझ आता है तो मैं ये समझता हूं आज के अगले दिन यानी कि कल शुक्रवार से आपकी सेवा शुरू है। हालेलुया। मैं अब इस वचन को पढ़ूंगा, गिनती की पुस्तक 25 उसका 6, उसमें लिखा, जब इजराइलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिघानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र पिनहास जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री के दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इजराइलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का जो पोता एलियाजर का पोता पिनहास, जिसे इजराइलियों के बीच मेरे जैसी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहां तक दूर किया कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। बेस कम कर इसको। इसलिए तू कह दे कि मैं इससे शांति की वाचा बांधता हूं और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इजराइलियों के लिए प्रायश्चित किया। सब बोलो आमीन। बाइबल ऐसा बताती है कि हारून के वंश, हारून का जो पोता था, एलियाजर का जो बेटा था, उसने एक मसीह व्यक्ति को यानी कि एक इजरायली व्यक्ति जो यहोवा के लोग थे, उसको एक अन्य जाति लड़की को तंबू में ले जाते देखा जो उसके साथ व्यभिचार करने जा रहा था। तो उसे देखने के बाद उसने क्या किया, उसने एक भाला अपने हाथ में उठाया और तंबू के अंदर गया और दोनों के आर पार कर दिया, दोनों को ही मार दिया अंदर जाके। ऐसा करने के बाद क्या हुआ, उससे पहले इजराइलियों में व्यभिचार की वजह से एक मरी फैली हुई थी, एक बीमारी फैली हुई थी, जिसकी वजह से लोग मर रहे थे पाप की वजह से। बाइबल ऐसा बताती, जब उसने ये काम किया, दोनों को मार दिया, तो लिखा वो मरी थम गई, फैलने से बंद हो गई। उस मरी से लिखा 24,000 मनुष्य तब तक मर चुके थे। लिखा जब उसने ये हरकत करी, उसने उन दोनों को मार दिया, जब वो तंबू में गए तो मारने के तुरंत बाद वो जो बीमारी फैली थी उस इलाके में वो थम गई, बंद हो गई। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को बुला के ये कहा कि देख, इस लड़के ने जो याजक नहीं है, पास्टर नहीं है, ना सेवा करता है, एक नॉर्मल सा लड़का है, पर इसके अंदर मेरे जैसी जलन पैदा हुई है। जो जलन मुझे थी वो जलन इसके अंदर भी पैदा हुई है। इसलिए मैं इस लड़के के साथ शांति की वाचा बांधता हूं और ये वायदा करता हूं, ये और इसके आने वाला वंश को मैं याजक पद होने के लिए आज अधिकार देता हूं। ये और इसका घराना मेरी सेवा के लिए मंदिर में आया करेंगे। पहले ये बात उसको नहीं बोली गई थी। कब बोली गई? कब बोली गई? लिखा जब उसके अंदर परमेश्वर जैसी जलन पैदा हुई। दूसरा, इसको सरल भाषा में समझने के लिए आप उस अध्याय को पढ़ो जब बाइबल में लिखा, जब सारे चेले यीशु मसीह को छोड़कर मुड़ गए थे और एक चेला आके यीशु मसीह को बोलता है कि मैं अब किसके पास जाऊंगा, जीवन की बातें तो तेरे पास है, तू ही परमेश्वर का पवित्र जन है, मैं ये विश्वास करता हूं तू ही मसीह है। बाइबल में यीशु मसीह ने उसको यही जवाब सरल भाषा में क्या दिया था, ठीक है, ये बात जो तूने अपने मुंह से बोली है, इसी बात की वजह से अब मैं ये तुझसे वायदा करता हूं कि सबसे पहली कलीसिया कौन बनाएगा? तू बनाएगा, जिसका नाम क्या था? पतरस। और लिखा जब तू कलीसिया की स्थापना कर चुकेगा तो कोई अधलोक का फाटक तेरी कलीसिया पे प्रबल नहीं होगा, कोई तुझे हरा नहीं पाएगा, और लिखा तेरी वजह से बहुत दुनिया बचाई जाएगी। लिखा मैं तेरे ऊपर कलीसिया की स्थापना करूंगा और तू मेरा सुसमाचार सबसे पहले शुरू करेगा। और वही पहला चेला था जिसने प्रचार किया और 3,000 लोग एक बार में बपतिस्मा ले गए। इन दोनों वचनों में एक चीज कॉमन है, एक चीज सामान्य है। वो क्या है कि जब उन लोगों ने परमेश्वर को खुश करने के लिए कुछ ऐसा किया जो वचन के मुताबिक था, तब उनके ऊपर वो बड़ी बुलाहट उतरी, उससे पहले नहीं उतरी थी। परमेश्वर ने पहले कहा लिखा है कि यीशु मसीह आएंगे और पतरस को सेवकाई देके जाएंगे, कहीं लिखा ही नहीं।
पर जब उसने ऐसी ऐसी बात बोली, ऐसा कर्म किया, तो लिखा वो सेवा उसके ऊपर आ गई। एलियाजर का जो बेटा था, अभी तक उसको कोई नहीं जानता था, उसके बारे में ऐसा नहीं वो बड़ा फेमस व्यक्ति था, परमेश्वर पहले से जानता था, बड़ा प्रार्थना योद्धा था, नहीं। लिखा जब उसने तंबू में जाकर उन दोनों को मारा जलन में कि तुम क्यों व्यभिचार करते हो, उसको जलन हुई, जो परमेश्वर को जलन होती है कि मेरे लोग ये गलत काम क्यों करते हैं। तो लिखा परमेश्वर ने खुश होकर उसको बोला, अब से मैं वाचा बांधता हूं कि तेरे ऊपर भी याजक पद आएगा और तेरा वंश भी याजक बनेगा, और शांति और सुख तेरे घर से कभी दूर नहीं किया जाएगा। कितनों का भी बात वो समझ आ चुकी है। हालेलुया। अब जो लोग सेवा करना चाहते हैं, जो चुने गए, जिनको होश नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? आपके कर्म, आप विश्वास करते हो परमेश्वर ने मुझे चुना है, मुझे वो इस्तेमाल करेगा, ठीक है, पर बाइबल ऐसा बताती है जब तुम कुछ ऐसा कर देते हो जिसको देखने के बाद परमेश्वर ये कहता है कि इसने जो काम किया है वो मेरे राज्य के लिए किया है, इसलिए मैं इसको अपना याजक बनाऊंगा, मैं इसको और सामर्थ्य दूंगा ताकि इसकी वजह से और लोग बचाए जाए। कितनों को समझ आ रही? आज परमेश्वर ने आप सभी को, जितने लोग यहां बैठे हो, सबको सेवा के लिए चुना है। आप सेवा में नहीं हो, उसका वजह यह है कि आपने अभी तक ऐसा कुछ भी करके परमेश्वर को नहीं दिखाया जिससे परमेश्वर को ऐसा लगे कि ये तो मेरी तरह जलन रखने वाला एक व्यक्ति है। कौन सी जलन की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे उस जलन की बात नहीं हो रही है जो लोग आपसदारी में करते हैं। यहाँ पर जलन का मतलब है, जब आप बाइबल को, बड़ी बाइबल में खोल के जब पढ़ोगे कि परमेश्वर की जलन का मतलब क्या है, परमेश्वर की जलन का मतलब ये है, परमेश्वर जलता है जब आप उसकी सेवकाई छोड़ के किसी और की सेवकाई में लग जाते हो, उसको जलन होती है। परमेश्वर को जलन होती है जब आप परमेश्वर की उपासना करने की बजाय बाबा और तांत्रिक और मूर्ति पूजा करने लग जाते हो, तब उसे जलन होती है। इस जलन की बात हो रही है यहाँ पे। परमेश्वर को जलन होती है जब उसने तुम्हें ये बोला कि तुम पवित्रता में जियो, बिना पाप किए जीवन जियो, और तुम पाप करने जाते हो, शैतान की बातें मानते हो। लिखा तब परमेश्वर को क्या होती है? जलन होती है। वही चीज उस लड़के ने करी, उसको जलन हुई कि यार एक तो पहले पाप की वजह से मरी फैल गई है, लोग मर रहे हैं, लोग मरे जा रहे हैं, ऊपर से देखे हमारे सामने उस अन्य जाति लड़की को तंबू में लेके जा रहा है व्यभिचार करने के लिए, उसको जलन हुई, ये तो गलत काम हो रहा है, ये तो वचन को तोड़ा जा रहा है। तो वो अंदर जाके उन्हें मार के आता। तब परमेश्वर बोलता है मेरे जैसी जलन, कि मैं जलता हूं जब मेरे लोग मुझे छोड़ के शैतान की बातें मानते। परमेश्वर समझ लो, एक सरल भाषा में आपको कहता है कि आपको हफ्ते में संगति अटेंड करनी है, आपको कलीसिया में आना है। आप ये आज्ञा ना मानकर शैतान की बात मानते हो कि भाई अगर पैसा नहीं कमाएगा तो घर कैसे चलेगा, तू काम पे जा, और आप उसकी बात काट के जब वहां जाते हो तो लिखा परमेश्वर को जलन होती है कि तुम मेरी प्रजा होके मेरे ही भवन में हफ्ते के पहले दिन इकट्ठे नहीं होते, प्रभु भोज लेने नहीं आते। कितनों को समझ आ रही बात आज? इसलिए जब एक सेवकाई की शुरुआत होती है और एक सेवकाई की बढ़ोतरी होती है, ये saरी चीजें उस पास्टर पर निर्भर करती है, वो कितना परमेश्वर के हिसाब से चल रहा है, उसके अंदर कितनी जलन है परमेश्वर के वचन को लेकर। आप लोग सेवा कर सकते, आपको परमेश्वर ने पता क्यों चुना है? आपके इलाके को बचाने के लिए, पर आपको सेवा में अभी तक इस्तेमाल परमेश्वर ने किया के लिए मैं आपको बताता हूं, आपके अंदर से अभी तक वो जलन परमेश्वर को देखने को नहीं मिली कि जब आप अपने घर से बाहर निकल के जब अपने छज्जे में खड़े होकर ऐसे गली देखते हो, तब आपको जलन नहीं होती कि मेरे यार गली वाले प्रभु यीशु मसीह को मानते क्यों नहीं? आपके अंदर ये उत्साह पैदा क्यों नहीं होता? क्यों ना यार आज मैं इन सबको प्रचार करने निकलती हूँ, आज क्यों ना आज मैं पैम्पलेट बांटने निकलती हूँ बाहर। आपके अंदर जलन नहीं होती, इसलिए परमेश्वर ने कभी आपको याजक पद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। जिन लोगों को जलन हुई है उन लोगों को खड़े पैर परमेश्वर ने याजक होने के लिए चुना। मैं जब, मुझे आज भी याद है, जब मैं अपनी चर्च में जाता था, मुझे कोई मालूम नहीं था कि एक दिन मैं पास्टर बनूंगा, पर आज भी अगर वो पास्टर 6 साल से मुझे मिले नहीं, अगर मैं आपको बता दूं उनका नाम एड्रेस, अगर मुझे पता नहीं वो कहाँ रहते, उनसे जाके मिलो। मैं चर्च में जब भी शुक्रवार को जाता था तो मैं अपने पास्टर के सामने एक नई नई चीजें लाके रखता था, और वो क्या थी कि पास्टर जी चलो ना बोर्ड लगवाते हैं कोई, जिससे हमारे चर्च की पब्लिसिटी होगी। तो वो कहते थे नहीं अभी हमारी, तब मुझे पता नहीं था रजिस्ट्रेशन वगैरह क्या होती है। तो मैं उनको कहता, मैं कहा पास्टर जी काम करते ना, मेरे को पोस्टर बनाना आता, मैं हर संडे ना पोस्टर बनाया करूंगा। तो वो मना करते थे, कहते नहीं अभी नहीं बनाना है, ठीक है। मैं रुक जाता था,
फिर मैं कभी उन्हें कहता था कि अभी देखो हमारी यहाँ पे चर्च चल रही है ना, हम पैसे मिलाते हैं, अपने आगे वाला हॉल भी खरीद लेते, रेंट पे ले लेते, इसकी दीवार बीच में से तोड़ देंगे हम ऐसा कुछ कर लेते। तो वो कहते थे नहीं अभी पैसे नहीं है। मतलब वो सामने से मना करते थे, पर हर 1-2 हफ्ते बाद मैं कुछ ना कुछ चर्च में करता रहता था कि चलो ऐसा करते, चलो वैसा करते, चलो ऐसा करते, चलो चलो पास्टर जी ऐसा करते, चलो ऐसी मीटिंग रखवाते। अरे हाउस मीटिंग समझते हो आप? घर पे होने वाली मीटिंग में भी मैं छत पे टेंट लगवा के हमने हाउस मीटिंग कराई थी, खाना पीना करवाया, टेंट लगवाया, गली वालों को बुलाया, टेंट वाले से दरिया मंगाई, लाइटें लगवाई। हाउस मीटिंग भी इतनी जोश के साथ करी थी हमने। हाउस मीटिंग, घर पे प्रार्थना जो थी कि छत खाली है, छत धोई हमने एक दिन पहले, छत को पौधों से सजाया, टेंट लगवाया, तरपाल मैंने बांधी थी वहां, लाइट लगवाई, वो एलोजिन आती टेंट वालों की वो लगवाई। उसके बाद मैंने पुलपिट सजा के दिया ढोल की। उस टाइम मेरे को बजानी नहीं आती थी, मैं बजाता था यूट्यूब से देख के। एक जलन थी अंदर, कुछ करना है। मैं अपने पास्टर को जाके बोलता था, मैं कहा पास्टर जी ये सारे लोग इतने बड़े बड़े टेंट लगाते हैं, हम कब लगाएंगे यार? तो कहते हम भी लगाएंगे, जल्दी लगाएंगे। हर संडे मेरा ये काम होता था लोगों को प्रचार करके चर्च लेके जाने का। बड़ी मीटिंग में नहीं, हर संडे लेके जाना। शुक्रवार को चर्च लगती थी वहां, तो मेरा टारगेट होता था हर शुक्रवार अपने दोस्त को या अपने किसी रिश्तेदार को या अपने मामा के लड़के को ऐसे पकड़ के लेके जाना है मुझे जलन होती थी कि मैं अकेला रिक्शे में बैठ के क्यों जा रहा हूं। उसी जलन की वजह से मैं आज ये सोचता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पे और आज मैं सेवा कर रहा हूं, और आज वो जलन मेरी बढ़ चुकी है। आपके घर के बाहर आपको मालूम है कि वेश्याओं का अड्डा बन चुका, पर आपको उससे कोई लेना देना नहीं। आप सोचते हो हमें तो मुंह इधर करके निकलना है। आप मुंह उधर करके निकलने के लिए नहीं बुलाए गए थे। आप बुलाए गए थे कि आप उस कोठे के अंदर जाओ और प्रचार करो। है हिम्मत आप? अगर नहीं है, क्या आप घर में बैठ के उसके लिए 6 घंटे प्रार्थना करोगे? ये कोठा बंद होना चाहिए। आप तो कहते हो नहीं हमें मुंह उधर करके निकलना है। आपको मुंह उधर करके निकलने लगे तो फिर बचाएगा कौन? पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि उद्धार का सुसमाचार प्रचार करने के लिए क्रिश्चियन लोग सड़क पे आते हैं। अगर क्रिश्चियन लोग ये बोलने लग जाए यहाँ ठेका है, मुंह उधर करके निकलो, अरे तो कौन प्रचार करेगा फिर? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अलावा कौन आएगा? और कोई है नहीं करने वाला, तो तुम ही हो। तो तुम कहते हो मुंह उधर करके निकल जाएंगे। ये तो वो वाली बात हो गई, फौजी कह रहा है आतंकवादी खड़ा, सारे मुंह उधर करके खड़े हो जाओ, हम उससे बात नहीं करते। अरे भाई तो लड़ेगा कौन? तुम ही तो लड़ोगे। कितनों को बात समझ आ रही है? आज लेडी से सेवा नहीं कर रही है दिल्ली के अंदर। 1% भी मुश्किल से शायद लेडी से पास्टर है, नहीं तो है ही नहीं शायद। कहां गई? क्योंकि लेडी से आज भी ये सोचती है नहीं नहीं नहीं, ये तो आदमियों का काम है। किसने कहां लिखा? बाइबल में लिखा है क्या? आप सारी दुनिया की बातें छोड़ो, इसमें कहां लिखा है? यीशु मसीह के साथ तो चेले जब चलते थे तो लेडी से भी चलती थी, वो भी सेवा करती थी। बाइबल में लिखा कि ऐसी ऐसी लेडी से भी थी जो भविष्यवाणी करती थी, जिनसे लोग प्रार्थना करवाने आया करते थे। आज कहां है वो लेडी से? आज आप एक इलाके से आए हो, समझ लो आप जहांगीरपुरी से आए हो, स्वरूप नगर से आए हो, या कहीं से भी आए हो, आपके अंदर एक जलन होनी चाहिए, प्रभु स्वरूप नगर में प्रचार मैं फैलाऊंगा। स्वरूप नगर में एक भी चर्च नहीं है, यहां पर सुसमाचार की जड़ मैं फैलाऊंगा। यहाँ मैं शुरुआत करूंगा। यहां से मैं बुराड़ी से आता हूं। बुराड़ी में यहाँ पर इस इलाके में कोई यीशु मसीह को नहीं जानता है। मेरी जिम्मेवारी में 6 महीने का टारगेट लेके चलता हूं। परमेश्वर इन 6 महीनों में प्रभु एक एक घर के अंदर जा जाके मैं पैम्फलेट दे के आऊंगा। रोड पे खड़ा हो के मैं सुसमाचार समझाऊंगा। और वो सुसमाचार बंद हो गया, सेवा बंद हो गई, वो जलन जो पहले लोगों में हुआ करती थी वो बंद हो गई। इसीलिए आज लेडी से पास्टर नहीं है। पास्टर छोड़ो, इवेंजलिस्ट भी नहीं। इवेंजलिस्ट का मतलब होता है कि वो घर घर जाके प्रार्थना करती, वो भी नहीं है। आज वो लेडी से खत्म हो चुकी है। अगर आज लेडीजों को बिठा दिया जाए कि चलो आप कुछ बताओ यीशु मसीह, उन्हें प्रचार ही नहीं मालूम, क्योंकि बाइबल ही नहीं पढ़ती, उन्हें पता ही नहीं है यीशु मसीह के बारे में, उन्हें पता ही नहीं है कि इसका मसला कैसे हल होगा, उन्हें सॉल्यूशन नहीं मालूम, चर्च नहीं जाती है वो। मैं आज आपसे पूछता हूँ, चलो आज एक पास्टर की डेथ हुई, वहां पर आधी कलीसिया वहां गई हुई है, मैं जानता हूँ, पर बाकी जो लेडीज है जो नहीं आती है, उनसे आप एक बार फोन करके पूछोगे घर अभी चले जाओ आपको क्या लगता है वो बिजनेस कर रही है क्या? टीवी चल रहा होगा, वो बेड पे ऐसे पैर सीधे करके बैठी होगी। उन्हें कोई मतलब नहीं है मेरा इलाका मर रहा है, मेरे इलाके में बहुत से लड़के नशे में मर रहे हैं,
मेरे इलाके की बहुत सी औरतें हैं जिनके बच्चे उनके घर को छोड़ के भाग चुके हैं, उनको जाके सुसमाचार सुनाओ, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आज भी ऐसे जो लोग हैं, इसलिए परमेश्वर उनसे भी वास्ता नहीं रखता है कि इन लोगों को मेरे सेवा से कोई लेना देना नहीं है, मेरे चर्च से कोई लेना देना नहीं है, मेरे राज्य को फैलाने से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने फायदे की बात करते हैं, अपनी नौकरियों की बात करते हैं, अपना पैसा कमाने की बात करते हैं। इनके घरों में अन्य जातियों में शादियां हो रही है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरी प्रजा मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो रही है, इनको कोई लेना देना नहीं है। कहां से आपके ऊपर सेवा आएगी? क्यों परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा? क्यों वो आपको बरकत देगा? क्या करेगा तुम्हें देके? वो तुम्हें वो पैसा दे देता है तो तुम खा जाते हो, तुम्हें सामर्थ्य दे देता है तो तुम घर से नहीं निकलते हो, तुम्हारे को बीमारी नहीं है, सेहत अच्छी थी तो तुम सड़क पे प्रचार पे नहीं जाते हो, तुम गूंगे नहीं हो, बोल सकते हो तो तुम बोल के प्रचार नहीं करते हो, तुम पास्टर नहीं बन सकते तो चर्च भी नहीं लेके जाते हो। क्या करेगा वो तुम्हें फाइनेंस देके? क्यों देगा वो तुम्हें 1 लाख रुपए की नौकरी? उसे मालूम है ये 1 लाख रुपए में से तब भी ये 5,000 का 10,000 का ही बीज बोएगा, तब भी ये मेरे सुसमाचार में पैसा नहीं लगाएगा। वो क्यों देगा तुम्हें? ये क्यों का जवाब आपके पास है आज। इस चर्च में लोग आके बरकत मांगते, हीलिंग मांगते, छुटकारा मांगते, क्यों देगा वो तुम्हें? कितने लड़कों को मैं जानता हूं, कितनी लेडीजों को मैं जानता हूं, वो बीमार आई थी, नशों में आए थे, कोई गंदी आदतों में आता, आज वो छूट चुके हैं। उसके बाद तुमने क्या किया? तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम अपने घर जाके अपनी जिंदगी में दोबारा लग गए। इसलिए परमेश्वर तुम्हें अगली गवाही देना नहीं चाहता, इसलिए वो चाहता तू बीमारी रहे। पहले वाली जो ठीक की थी उसका क्या फायदा हुआ? तूने कितने लोगों को गवाही दी? तूने किसी को गवाही नहीं दी। इससे अच्छा तो बीमार ही मरती तू। जब लोग बीमार होते तो 36 जगह पर दुख देते घर जाके, बहन जी मैं बीमार हूं, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे घर। आज जब वो ठीक होगी तो किसी के घर जाके राजी नहीं है, यीशु मसीह के बारे में बता के वो कोई राजी नहीं है। आज हारून के पोते ने जलन दिखाई परमेश्वर के प्रति कि नहीं, ये जो कर रहे हो तुम गलत हो, मैं इसका विरोध करूंगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा भाई तू तो मेरे जैसा काम कर रहा है। कहां है लोगों में जलन? खत्म हो गई है जलन। वो जलन जो वचन के प्रति होनी चाहिए थी वो खत्म। वो तो मीठे मीठे मसीह बन गए। आपने 1% भी जलन नहीं दिखाई। जलन का मतलब ये नहीं आप रूहें ना बचाओ। जलन पता है किन लोगों के लिए? मसीही लोगों के लिए, जो मसीह होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहे, परमेश्वर की प्रजा का ठप्पा लगाने के बावजूद भी वो काम कर रहे जो संसार कर रहा है। आपको जलन होनी चाहिए कि ये लोग मेरे परमेश्वर का राज्य बनाने की बजाय और बर्बाद कर रहे हैं। मेरे साथ का एक व्यक्ति सेवा कर रहा था, सेवा करते करते उसने एक ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से शायद मैं ही सर उठा के किसी बात ना कर पाऊं, और आज लोग सोचते हैं मैं उसका फेवर करूं। अन्य जातियों के लिए प्यार मोहब्बत से रूहें बचाई जाती। जब कोई मसीही ऐसा पाप कर दे तो आपको जलन के साथ बात करनी चाहिए। ये जो तू कर रहा है ये तेरा छोड़, ये मेरा भी काम था। ये पूरी मसीहत करप्ट हो रही तेरी वजह से। ये जो तू हरकत कर रहा है, क्या आप ऐसे मसीहों को नहीं जानते जो बपतिस्मा लेने के बाद भी प्रसाद खाते, बपतिस्मा लेने के बाद भी उन जगहों पे जाते जहां बाइबल में जाने से मना किया हुआ है? क्या आपके नजर में ऐसे लोग नहीं है जो बपतिस्मा लेने के बाद, सेवा करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, वचन पढ़ने के बाद भी सुबह उठ के कहते हैं मैं अन्य जाति से शादी करूंगा? क्या सोचते हो आप उनके साथ रोटी खाऊंगा मैं बैठ के? जी माफी मिल जाएगी। अरे माफी मिल जाएगी वो ठीक है, ये जो कूड़ा तुमने फैला दी इसका क्या करें आप? उसको जलन हुई कि लिखा मूसा अगुआ बैठा है, प्रीस्ट हारून बैठा हुआ है, कलीसिया बैठी है, सबके सामने वो बंदा पाप करने जा रहा था। अंदर जाके भाला मार दिया उसके। कहता तुम्हारे जैसे मसीह का जीवित रहने से अच्छा मर जाओ तुम लोग। ना तुम राज्य बढ़ाने के काम आए, और अगर चलो नहीं बढ़ा रहे कभी तो चुपचाप अपने घर तो रहो। तुम बढ़ाने की बजाय और खराब कर रहे। आज नफरत है परमेश्वर को उन लोगों से जो राज्य नहीं बढ़ा रहे। राज्य मतलब प्रचार, सुसमाचार, सेवा नहीं करे, चलो ठीक है, और मसीह होने के बावजूद अब अन्य जाति में शादी करके और बेइज्जती करा रहे मसीहत की, और फिर बाद में क्या कहते हैं हमारा परिवार हमें स्वीकार कर ले।
कौन स्वीकार कर लेगा तुम्हें मालूम है? मालूम पता कौन? जो हारून के वंश के नहीं। हारून का वंश कौन है मालूम? हारून कौन था? हारून वो व्यक्ति था जिसके ऊपर सबसे पहले याजक पद होने का अधिकार उतरा था, और परमेश्वर ने कहा था मूसा हारून का एक परमेश्वर ठहरेगा और हारून तेरा नबी ठहरेगा। वहां से पास्टरों की शुरुआत हुई थी। उस वंश के लोग जो हैं वो जलन रखेंगे, जो उस वंश से बाहर के वो समझौता करने की कोशिश करेंगे कि चलो समझौता कर लो। लिखा जो हारून का पोता था उसने समझौता नहीं किया, वहां पे उसने लानत दी वहां पे। अरे सोच के देखो, ठीक है जी पास्टर जी, आप सोचो ये बुद्धि देखो कितनी शातिर है यार। एक काम करते हैं, प्रचार हो रहा है माफी का, तो ठीक है काम करते हैं, मैं अन्य जाति से शादी कर लेता हूं, उसके बाद माफी मांग लूंगा कि सब वैसा ही हो जाएगा वापस। आप चर्च को बेवकूफ समझते हो या मेरे परमेश्वर को बेवकूफ समझते हो? यही तो चल रहा है। अब आप चर्चों में जाओ, मैं देख के आऊं पास्टर भी अन्य जाति में शादी करके बाद माफी मांग ली मैंने। मतलब ये सही है कत्ल करो बाद में माफी मांग लो। जो तुमने हरकत करी उसकी वजह से मसीहत पे कितना बड़ा झटका लग गया, उसको कौन संभालेगा? बाइबल में लिखा ठोकरों का लगना बहुत अच्छा है, श्रापित है जिसकी वजह से ठोकर लगी। समझ लो मैं किसी व्यक्ति पे बहुत भरोसा करके बैठा हुआ तो उसने मुझे धोखा दे दिया, तो अब जो उसकी वजह से मुझे ठोकर लगी तो ये मेरे लिए अच्छी बात है ताकि मैं आगे से सुधर जाऊं, मैं इंसानों पे भरोसा ना करूं। पर क्या बोला? जिसने धोखा दिया इसका हिसाब अब हम करेंगे। इसने क्या किया है? इसने जो चर्च के साथ किया इसका हिसाब मैं से दूंगा। अरे पास्टर लोग मेरे कॉन्टेक्ट के शादियां करके बैठे, फुल डीजे मसीहत, भाड़ में गई मसीहत। कह रहा अन्य जाति को इतना प्रमोट कर दिया, फिल्मी गाने डीजे सब कुछ इतना प्रमोट कर दिया, इतनी बेइज्जती कराई, उन्हें लगा अब हम माफी मांग लेंगे। पता ही नहीं कितने साल से उनके घर कोई बेबी भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है। अब कह रहे प्रेयर करो प्रेयर करो प्रेयर करो। क्या लिखा वचन में? जो तू बोएगा 100 गुना काटेगा। हर चीज के लिए है। अब तुमने बोया, क्या बोया? भरी बारात के सामने तुमने सारा मसीहत की कितनी बेइज्जती कराई। अब परमेश्वर कहता तेरी बारी। अब जब तुम्हारे घर में कुछ बेबी नहीं होगा, अब तू बेइज्जती करा 6 साल बैठ के, चल शुरू करो कहानी। अब तेरी कहानी शुरू करूंगा मैं। अरे माफी तो सर आप सुबह पाप करो शाम को मिल जाती है, उसी वक्त माफी मांग लो, ठीक है। इसका मतलब तो फिर यार मैं ये सच कह रहा हूं आपको, मैं अभी बीड़ी पी के आता हूं और मैं कहूंगा माफी है भैया, माफी है, परमेश्वर तो माफ कर देता है, 7 के 70 गुना माफ करो। आप बैठे रहना चर्च में, आपको पता होगा पास्टर बीड़ी पीता है। ये तो शराब भी पीता है, पर पास्टर कह रहा है कि नहीं मैंने भी सुबह माफी मांग ली। माफी तो सर आपने पाप के 1 घंटे बाद आप मांग लो। बाइबल में लिखा वो दया करने वाला परमेश्वर को माफी दे देगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप उसे इस्तेमाल करने लग जाओगे। तो क्या हुआ फिर? जिन्होंने इस्तेमाल किया वो याजक होने के लायक भी नहीं बचे आज। गलतियां होती माफी मांगो, ठीक है, पर आप तो सर क्या कर रहे? फायदा उठा रहे। क्या पौलुस कहता नहीं है दया बहुत है, अनुग्रह बहुत है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम पाप करते रहो कि अनुग्रह बहुत है, अरे माफी मिल जाएगी, करते रहो करते रहो करते रहो। लिखा इसके अंदर मेरे जैसी जलन पैदा हुई, इसलिए मैं इसके साथ अजवाचा बांधता हूं कि ये याजक बनेगा, इसका वंश भी याजक बनेगा। क्या आज आप वैसा जीवन जीने के लिए तैयार हो? आप सड़क पे निकलो और आपको दिख रहा है यार क्या पाप चल रहा है, और आपको जलन होती है और आप घर आते हो, प्रभु मैं कल से 11 दिन प्रेयर करूंगा अपने इलाके के लिए, उपवास रख के। है आपके शब्द ऐसे? आज खत्म होगी ये बातें, आज बोलता ही नहीं कोई बातें। आप जब निकलो आपको दिखता है यार ये मसीह तंबाकू खा रहा खड़ा होके, आप घर आके कहते हो प्रभु मैं 12 दिन के लिए उपवास प्रार्थना रखूंगा और अपने इलाके के सारे मसीहों के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु ऐसे चलता रहा तो मसीहत खत्म हो जाएगी। क्या ऐसी जलन है आपके अंदर? अगर ऐसी जलन आज से आज आपके अंदर पलने लग जाए तो आप कल याजक हो।
सबसे बड़ी सेवा आज जो मैं आपको दे के भेजूंगा, सुसमाचार। पैम्पलेट उठाओ और निकलो। जहां आपको लगता है आपको आपके इलाके में शर्म आ रही है, मैं खुद कहता हूं मत जाओ अपने इलाके में, किसी दूसरे इलाके में चले जाओ। आप जहांगीरपुरी रहते हो, स्वरूप नगर चले जाओ। स्वरूप नगर में आपको लोग पहचानते हैं, लिबासपुर चले जाओ। बाइबल में लिखा है कि भविष्यद्वक्ता अपने इलाके में इज्जत कभी नहीं पाएगा। वचन में लिखा है अपने घर में इज्जत कभी नहीं पाएगा। दुनिया तरसती, अरे भैया यार इनसे प्रे कर ले। घर वाले कहेंगे भाई पास्टर तो घमंडी है, ये तो कट्टर है, ये तो बंदे को बंदा नहीं समझता है, ये तो घटिया होता जा रहा है, इसका नेचर खराब है। भविष्यद्वक्ता अपने घर में आदर नहीं पाएगा। आप अपने घर वालों से कभी बहस करना भी मत इस बारे में कि वो आपकी इज्जत करे, आपको जिंदगी में नहीं मिलने वाली। एक पास्टर का आज से 8 दिन पहले मेरे पास फोन आता है, क्या पूछा मालूम है तुम्हें? एक पास्टर ने क्या बोला मेरे से, मैंने कहा हुआ क्या? कहते चुप, रोने जैसा मुंह पास्टर का। मैं कहा हुआ क्या? कहते मेरा परिवार तो यार मेरी जान खाता है। मैं कहा क्या हुआ? कहते मेरा पूरा परिवार पास्टरों का है और मैं पास्टर हूं, नया जवान। कहता मेरे को कहते कि मैं शो ऑफ करता हूं, मैं दिखावे के लिए प्रचार करता हूं। उनकी ऑफलाइन चर्च नहीं है, ऑनलाइन प्रचार करते। कहता वो ये कहते तू जो वीडियो डालता ना ये दिखावे के लिए डालता है, तू पास्टर होने के लायक थोड़ी है, तेरे को किसने कहा तू पास्टर? कहता मेरी बहुत बेइज्जती करते हैं पास्टर जी, मैं इस घर में नहीं रह सकता। मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा आपकी बहुत बड़ी सेवकाई है। कहता मतलब? मैं कहा जिसके साथ ऐसा होता है उसका ये चिन्ह है। पता है क्यों? परमेश्वर जानबूझ के आपकी बेइज्जती आपके घर वालों से करवाता है। पता है क्यों? अगर ये आज मजबूत हो गया तो कल जब बड़ी सेवकाई होगी तो आपको मालूम होगा बड़ी सेवकाइयों का जब सताव होता तो देश में सताव होता है, पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी होती है। कहते अगर ये आज हार गया तो उनसे कैसे लड़ पाएगा? तो कल भी सेवकाई बंद कर देगा। सबसे पहला आपका सताव आपके घर से शुरू होता है। आपके घर वाले आपकी लुत्थी उतार देते, कपड़े फाड़ देते आपके, वजह ताकि ये मजबूत हो जाए आत्मा में बेइज्जती सह के, क्योंकि कल को जब बाहर के लोग करेंगे तो ये आसानी से झेल जाएगा। सबसे बड़ी बेइज्जती आदमी को कब महसूस है? उसके परिवार वाले उसको घमंडी या कट्टर बोलते, अरे ये तो घटिया आदमी। तब परमेश्वर कहता अगर तू ये झेल गया तो तू वो सताव झेल जाएगा जो दुनिया के लेवल पे, स्टेट लेवल पे सताव होता है कि सरकार भी तेरे खिलाफ खड़ी है, और तब तू आराम से बैठ के प्रचार करेगा। नहीं भाई मेरी रोज की आदत है भाई। अरे जब उसके दिमाग में क्या मेंटेलिटी आ जाती है, भाई मेरे घर में जिसने मुझे पैदा किया वो भी मेरी खिलाफत कर रहा है, तो तू तो फिर बेगाना, तेरे से क्या डरूंगा। इतना हाई लेवल का उसका दिमाग तैयार होता है पास्टर का, तब वो बड़ी सेवकाई पे पहुंचता है। आपके घर में आपको गाली पड़ना शुरू, इसका मतलब आप एक कट्टर मसीह बन चुके हो और बढ़िया रास्ते में चल रहे हो, ऐसे ही चलते रहो। सबसे पहला नोटिस जो आपको आज करना है, जितने लोग सेवा करना चाहते हैं, अपने परिवार वालों से आपको बहस नहीं करनी। आप कल सेवा शुरू करोगे, वो ये कहना शुरू, तू लायक है पास्टर की। सबसे पहला ताना आपको यही आएगा, हारना नहीं है। एक बात याद रखो, शब्द मैंने तुझे अपनी प्रजा होने के लिए चुना है, ये कान में बजता रहना चाहिए, क्योंकि वही परिवार जो आप पे लाना दे रहा ना, आपकी सेवकाई बड़ी हो जाएगी, आपके साथ ही बैठा होगा, मुझे मालूम है। पर जब मैंने हमेशा से आपको कहा, संघर्ष में आपको गाली पड़ती है, संघर्ष में कोई आपका साथ नहीं देने वाला। आप अपने घर में खिलाफत करोगे किसी चीज की, मैं इस चीज का साथ नहीं दूंगा, आपको गाली पड़ेगी। ये काम गलत हो रहा, मैं इसका साथ नहीं दूंगा, आपको गाली खानी पड़ेगी। उनकी नजर में आप बेवकूफ व्यक्ति हो। ये बात मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, मैंने 6 साल में ये चीजें सीखी है। उस पास्टर को मैंने जब ये बात समझे बड़ी देर तक, मैंने कहा परमेश्वर आपको तैयार कर रहा बड़े सताव के लिए, इसलिए सबसे पहला सताव आपके परिवार से शुरू होता है। क्योंकि जब आप बड़े सताव को देखते हो ना कि यार इतनी दुनिया मेरे खिलाफ हो रही है, तब आपको याद आता है सबसे ज्यादा प्यार आदमी का कहां है बताओ? सबसे ज्यादा प्यार कहां पे होता है बताओ? अब जब वो व्यक्ति अपने परिवार का ये फेस देख के आया है, वो किस सताव से उसको गिरा दोगे उसको? सोचो उसका दिमाग किस हद तक मजबूत हो चुका है। कहता सर मेरे घर में रोज का काम है, आप मेरे को गाली दे रहे हो, मैं रोज में जवानी से खाता आया हूं। मेरे जो पास्टर है उनकी जब गवाही सुनता हूं, कहते मेरे अपने घर के लोग कहते थे तू पास्टर, अबे जा काम कर अपना जाके। उस लेवल का सताव वो सह के आए। आज उनका पूरा स्टेट भी जब सताव को उतरता है, वो आराम से कहते मैं हंसता हूं आराम से, कोई टेंशन नहीं।
एक सेवा करने वाले का दिमाग परमेश्वर इतना मजबूत बनाता है, इतना मजबूत बनाता है जितना आप कभी नहीं सोच सकते। आप उसके जैसा, उस जहां तक वो सोच रहा है आप उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाओगे कभी। इतनी सख्त जिंदगी उसकी परमेश्वर बनाएगा, आप उसको सामने बैठ के जलील करोगे, आपको वो बहस नहीं करता मिलेगा। वो उठेगा, चलो यार बाहर चलो, चलो बाहर वैसे ही घूमे, वो बहस नहीं करेगा आपसे। उसको मालूम है यार मेरा काम ही नहीं है। उसको एक चीज याद है, मुझे इससे बाहर नहीं निकलना है। पौलुस को क्यों मारते थे लोग, बताओ वजह मालूम है आपको क्यों मारते थे लोग? मैंने पौलुस की पत्री को इतना, मैं पता नहीं 100 बार, पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया मैंने उसको। पौलुस की जिंदगी को आप गूगल पे भी खोल के पढ़ो। यार इस बंदे का इतना सताव क्यों था? बाकी भी तो चले थे, इसको मारने के लिए सोचो इतनी पब्लिक लगी पड़ी थी। पता है क्यों? वो एक कट्टर बन चुका था इसका। वो कहता था इसको नहीं बदल सकते, इसको नहीं बदलोगे तुम। वो बहस करता था शिक्षा पे, अरे नहीं गलत बोल रहा तुम। वो कहते थे नहीं थोड़ा बहुत, कहता थोड़ा बहुत नहीं, 100% शुद्ध बनना है, 100%। इसलिए उससे ज्यादा लोग उसको घमंडी बोलते थे, अकड़ वाला बोलते थे, उसको कहते थे तो कट्टर है ऐसे। और सबसे ज्यादा रूहें किसने बचाई? उसी बंदे ने। उसके, मैं सच कह रहा हूं, अगर आज एक पास्टर उसकी पत्रियों को ना पढ़े वो सेवकाई कर नहीं सकता। अगर उसकी पत्रियों के हिसाब से अगर एक पास्टर ना चले। पौलुस का जीवन आप पढ़ो, वो एक कट्टर मसीही था। वो समझौता 1% भी नहीं करता था, 1% भी वो समझौता नहीं करता था। मैं आज ये वचन पता क्यों दे रहा हूं? मैं संडे को नहीं दूंगा, क्योंकि संडे वो कलीसिया नहीं होती, संडे को अन्य जाती, तो उन्हें समझ ही नहीं आएगी मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर आपको सेवा करनी है तो मैं आपको आज बता के भेज रहा हूं, अपना यहां पे काम करो। यहां अगर ये मजबूत हो गया, आप बड़े प्यार से सेवा करोगे, बड़ा मजा आएगा आपको सेवा करने में। अगर ये आपका ढीला है, कमजोर है, हर दूसरे दिन आपके घर में लड़ाई होगी और आप सेवा से भटक जाओगे। इसलिए आज से आपको वो काम करने हैं जो वचन में लिखे। हो सकता है आपके घर में 8 लोग हो जो एक तरफ खड़े हो जाए और आप अकेले एक तरफ खड़े हो जाओ। डरना नहीं है, अंत में जीत आपकी होगी, क्योंकि वचन के साथ खड़े हुए लोग हमेशा अकेले ही दिखते हैं। आप अपनी आंखों से तमाशा देखोगे, यार ये तो प्रचारक है, उसका अन्य जाति का साथ दे रहा है। आप कहोगे भैया ये तो बड़ा त्रासदी मची हुई है, इस टाइम खड़े हो जाओ चुपचाप और देखो क्या हो रहा है। बस आपके घर का सबसे अच्छा मसीही भी एक टाइम पे आपको छोड़ देगा और परले बंदे के साथ मिल जाएगा। एक अन्य जाति व्यक्ति को फेवर देने के लिए एक आत्मिक व्यक्ति की खिलाफत हमेशा से होती आई और ये सदा चलती रहेगी। पर आप वचन को छोड़ना मत, आप कभी मत छोड़ना। कितने लोग तैयार अब सेवा करने के लिए? इसलिए आज अगर आप तैयार हो, इस चक्कर से उठ जाओ। परिवार, समय बिताना, ये आप लोगों के लिए नहीं। जिस परिवार में आप रहते आए हो पिछले 20 साल 30 साल से, वो परिवार आपके खिलाफ हो जाएगा। मसीह है तो भी हो जाएगा आपको तैयार करने के लिए। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे अपना पूरा एरिया बचाना है, तो मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर एक बड़ी सेवा आपको देगा। इस चर्च के द्वारा आप एक इवेंजलिस्ट बन के प्रचार पे जाया करोगे, और मैं आपको खुद वो पर्सनल शिक्षा दूंगा कि आप खुद खड़े होकर प्रचार बताया करोगे लोगों के लिए। आप लोगों की काउंसलिंग क्या करोगे, लोगों की अगुवाई क्या करोगे, फिर उसको आप चर्च लेके आओगे। आप इस लेवल तक सोचना शुरू कर दो कि मेरी बड़ी सेवा है, मेरे को प्रचार, मेरे को हर वक्त सुबह रात शाम बस मैं कैसे प्रचार करूं। आपको रास्ते ढूंढने में, यार एक काम करता हूं प्रचार यहाँ चिपकाया था, यार मैं काम करता हूं इंटरनेट पे वीडियो बना के डालता हूं, मैं काम करता हूं प्रचार को, कुछ भी करके आपको परमेश्वर से मांगना कि प्रभु मुझे बता मैं कैसे तेरी सेवा में आगे बढ़ूं, मैं कैसे प्रभु एक सेवक बन सकता हूं। आपको सोचना पड़ेगा। आप जब भी अपने इलाके में देखो यहाँ कोई मसीह नहीं है, मैं जिम्मेवारी उठाता हूं, प्रभु यहाँ बेदारी आएगी, मैं प्रेयर करूंगा रोज रात को, यहाँ पे मैं उपवास प्रार्थना रखूंगा, अपने इलाके के लिए प्रेयर करूंगा, मैं यहाँ पे पैम्पलेट बांटूंगा। आपको विश्वास और कर्म दोनों रखने हैं। विश्वास मतलब मैं उपवास करूंगा, प्रार्थना करूंगा, और जो मेरा अगुआ मुझे सिखा रहा है वैसा मैं मानता हूं कि ऐसा होगा। कर्म, मैं सड़क पर भी उतरूंगा प्रचार करने के लिए, पैम्पलेट भी बांटूंगा। ऐसा नहीं ये तो वाली बात होगी टंकी भरे जा रहे हो, खर्च भी तो करो पानी। आप घर में बैठ के प्रेयर करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो,
परमेश्वर कह रहा है जा ना, सुसमाचार प्रचार कर, तेरे को रूहें मिलेंगी, जा। ये तो वाली बात होगी, मछली पकड़ने की तैयारी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। अबे समुद्र में जा तो सही, जा ना, जाल फेंक, अब तू पकड़ेगा। तो आपको सिर्फ प्रेयर नहीं करनी घर बैठ के, उपवास नहीं रखने। आपको जब उपवास प्रार्थना कर लिया, आपको हफ्ते में एक दिन ये भी डिसाइड करना है कि मैं इस दिन पैम्पलेट लेके बाहर भी जाऊंगा। आपके इलाके में 2-2 लेडीजों को मैं चलूंगा, अकेला कोई नहीं जाएगा। आप, और जरूरी नहीं है आप ही के इलाके में, आज जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अभी मीटिंग खत्म होने के बाद मैं आपका खुद नाम लिखूंगा, मेरे से मिल के जाना आप। तो आप लोगों को मैं ग्रुप में बांटूंगा कि किस किस लेडीज को सच में सेवा की जरूरत है, कौन कौन लेडीज तैयार है सेवा करने के लिए। फिर मैं उसकी शिक्षा शुरू करूंगा, अलग से उसको सिखाना शुरू करूंगा, फिर मैं उसको बताऊंगा कैसे काम करना। आ रही है आपको बात समझ? जितने लोग भी इसको ऑनलाइन सुनेंगे, अगर वो संडे को आकर भी बोलते तो उनकी भी तैयारी हम अलग से कराएंगे। उनका एक अलग से रजिस्टर तैयार होगा, कौन इलाके से कौन सी लेडीज है, कौन सेवा करना चाहती है, कौन किसकी। मैं बात करके देखूंगा ये कहां तक सोच सकती है। अगर ये छोटी सोच वाली है तो इसको पहले भी तैयार होना है। एक इंसान टेरिटरी को हिला के चला जाता है, कंट्री पूरी। आज बात करते हैं आप लोग, देखो मैं इलाके में सेवकाई, चेलों की सेवकाई कॉपी करो। चेले इलाके में सेवकाई नहीं कर रहे थे, एक चेले ने पूरा देश बचाया। देश मतलब एक व्यक्ति आया, थोमा, पूरा भारत कवर करके चला गया, चलो जाओ छुट्टी। एक चेला यूरोप में गया, पूरा यूरोप बदल के आ गया वो। एक चेला अमेरिका की तरफ गया, पूरा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, सारा बेदारी मिल गया। तो आपको ये सोच रख के चलनी है, इलाका नहीं पूरा देश, पूरी टेरिटरी है भाई, पूरी टेरिटरी में सेवा फैलानी। मैं आज आपको क्या लगता है ये प्रेयर करते प्रभु जहांगीरपुरी में बेदारी है? नहीं, प्रभु ये सेवकाई जहांगीरपुरी, दिल्ली, इंडिया में, फिर उसके बाद बाहर की प्रेयर करता हूं। आप जब इस सोच पे चले जाओगे, फिर जाके जहांगीरपुरी में जीतोगे, फिर दिल्ली में जीतोगे, फिर आगे जीतोगे। ये सोच के चलो, इलाका गली मोहल्ला नहीं, मुझे ये पूरा घेरा हिलाना है। मुझे आप पूरी दिल्ली का टारगेट लेके चलो। नहीं, मैं तो स्वरूप नगर से आती, मैं स्वरूप नगर के लिए प्रेयर करूंगी। नहीं, मैं तो आपको, कल आप आओगे मैं आपको बोलूंगा जाओ मॉल टाउन जाओ प्रचार करो। आप आओगे मैं कहूंगा नहीं आज बुराड़ी जाओ। आपको तो पूरी दिल्ली में जाना है, इसलिए पूरी दिल्ली आपकी प्रेयर लिस्ट में होनी चाहिए। हालेलुया। एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप के अंदर मैं उन लेडीजों को ऐड करूंगा जो सीरियस है, गंभीर है। वो लेडीज नहीं जो फोन नहीं उठाती, फोन स्विच ऑफ रहता है, जी मैं बिजी थी, उनको तो हम रखेंगे नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं उनकी। मेरे को ऐसा व्यक्ति साथ चाहिए जो एवरी टाइम तैयार है, जैसे एक सैनिक होता है। और वही लोग हैं, आप उनको देखोगे यार ये लेडीज उस दिन कितनी आम सी बन के आई थी, नॉर्मल, आज यार कितनी सामर्थ्य हो चुकी है, ये पास्टर जी के साथ काम करती है। वो बुलाहट रखो कि लोग आपको प्रार्थना करने वाला योद्धा समझ के आपसे मिलने आए, ना कि ये समझ के ये बकवास बहुत करती है। बल्कि जब आपके साथ बैठे, ये वही लेडीज है जो पास्टर जी के साथ काम करती है, इसमें बहुत सामर्थ्य है भाई। ये बाहर जाते ये लोगों को बहुत बड़ा जबरदस्त प्रचार करती है। ये जब खड़ी हो जाती है तो भाई साहब भीड़ लग जाती है इसको सुनने के लिए। वो इमेज आपको सोच के चलने की, मुझे वहां उस लेवल पे पहुंचना है। आपने बचपन से इमेज क्या सच में लेडीजों की इमेज क्या बनी होती बचपन से? बर्तन धोने, कपड़े धोने, रोटी बनानी आनी चाहिए, ये बना। और सच में आप देखो उसमें कामयाब भी हो गए हो, खाना अच्छा बना लेते हो, घर भी संभाल, कामयाब हो गए ना। आज से नई सोच पैदा करो, आपके मुंह के शब्द होने चाहिए, मैं भी सेवा करूंगी, मेरा जो वंश है वो भी चर्च में जाके सेवा करेगा, और छोटी मोटी नहीं बड़ी सेवा करेगा। हालेलुया। तैयार हो आप लोग सेवकाई के लिए? मैंने बड़ी आज एक बेसिक शिक्षा दी आपको। अभी बहुत सारे वीरवार आने वाले जिनमें मैं बहुत गहराई में लेके जाऊंगा आपको, कैसे और क्या करना। और मेरा विश्वास है जो ईमानदारी से बना रहेगा वो शिक्षा लेता जाएगा। हालेलुया। यथा राजा यथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। तुम खुद चर्च नहीं आते, तुम सुसमाचार प्रचार करके क्या लेके आओगे लोगों? तुम क्या रूह है बचा के लो, तुम खुद ही चर्च नहीं आते हो। तो जैसे तुम हो वैसा तुम्हारे साथ चलने वाले लोग होंगे। तुम खुद ही प्रेयर नहीं करते हो तो कैसे दूसरी लेडीज को बोल सकते हो कि तू प्रेयर किया कर? वो ये बातें पता कैसी आपको समझ आएंगी धीरे धीरे। आपके अंदर वो सामर्थ्य है तो दूसरे के पास जाएगी। आपके पास सामर्थ्य नहीं, दूसरे के पास क्या जाएगी? आप बोलते रहो। आज उन लड़कों से पूछो जो चर्च में डेड आए थे, मृत्यु आत्मा में मरे हुए आए थे। ये लड़का नया आया था, समझ लो ये नया आया था। इससे पूछ के देखो ये कितनी प्रेयर करता है, और इससे पूछो आज से 3 महीने पहले क्या करता था, इसको जवाब मालूम है। पुनीत से पूछो
ये कैसा आया था यहाँ, अमित कैसा, अमित तो अभी आया 4 महीने पहले, सबने देखा ये कैसा था, आज क्या करता है। इस जितने बैठे, वजह मैंने इनको बोला नहीं, इन्होंने मुझे देखा है करते हुए, वो चीज मुझ में से निकल के बट रही है। अब मैं इनकी ड्यूटी लगाता हूं कि जाओ तुम लोग इसकी अगुवाई करो। अगर इनके पास वो सामर्थ्य है जो मुझ में से निकली, अब इनमें से कहां जाएगी, वो तुम्हारे में जाएगी। फिर जब तुम किसी की अगुवाई करने निकलो, फिर तुम में से कहां जाएगी, फिर वो आगे जाएगी। पर ये बनी कब तक रहेगी, ये तब तक बनी रहेगी जिस छतरी में से निकली उसी छतरी में बने रहोगे तुम। क्योंकि बहुत सारे लड़के इनसे पहले थे जो मेरे साथ ही थे, वो वैसे ही हो गए थे जैसा मैं काम करता हूं, पर आज वो वापस वैसे हो गए जैसे अन्य जाति में थे। सामर्थ वापस जाती है जब आप छतरी में से बाहर ही नहीं करेंगे। तो मेरे अंदर से जो कंटिन्यू जाए जा रहा है, मैं तो रोज प्रेयर कर रहा हूँ एक एक वॉलंटियर का नाम लेके, प्रभु ये लड़का अब सही चल रहा है, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इस सेवकाई में बढ़ा ताकि मैं इसे बड़ी सेवा दूं। तो मैं पीछे से प्रेयर कर रहा हूँ उस लेडीज के लिए, प्रभु ये लड़की, ये लेडीज आई थी बहुत गंभीर है, इसको बता मैं क्या काम दूं, कैसे तैयार करना है। अब ये मेरा साथ छोड़ के बाहर निकल गई, यानी कि मेरी छतरी से बाहर आ गई। तो जो मैं प्रेयर कर रहा था, वो जो निकल रहा था मेरे अंदर से वो भी गया। अब वो बाहर जाके सोच रहा है, यार जो सेवकाई में वहां कर रहा था, यार पहले मैं बैठता था कॉपी पेन लेके तो रेवलेशन लिखता रहता था, अब मैं यार बैठा हूं 8 दिन से कुछ आ ही नहीं रहा। क्योंकि रेवलेशन की जो आत्मा थी वो तुम्हारे पास्टर के पास थी, वो तो तुम छोड़ गए। आज अगर मैं इस चर्च में हीलिंग हो रही है, छुटकारे की प्रार्थना होती है, लोग नशे से छूटते हैं, व्यभिचार से छूटते हैं, लोगों की भविष्यवाणियां हो रही, तो क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे पीछे जिन पास्टरों के साथ मैं रहता हूं, जिनके साथ मेरा जुड़ाव है, वो सारे भविष्य रखता है, सारे के सारे बड़ी सेवकाई करते हैं, सारे के सारे हीलिंग करते हैं। ये लोग मेरे साथ जब भी किसी पास्टर की एक शादी में गए, मैं इनको बता रहा था ये वो व्यक्ति हैं जो मुर्दे पे हाथ रख के खड़े करते थे। तो ये लोग देख के यार मेरी संगति किन लोगों के साथ है। ये मेरे पास वो लड़का मिलने आया, जब मैं बता रहा था, मैं क्या लड़के को रात को हॉस्पिटल वालों ने बोला था घर लेके जाओ, मरेगा ही। अब घर लेके जाओ क्या कर रहे हो? रात को प्रेयर करके उसको सुबह तक बचा लिया, जिंदा था वही मिला था। और वो भी भविष्य तकता है, सेवा करता है उड़ीसा में। अब सोचो जब मेरा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है तो मेरे अंदर भी वही चीज आएगी। मेरे जो पास्टर है, मेरे जो आत्मिक आगू हैं, वो भी यही काम करते हैं, हीलिंग करना, डिलीवरेंस करना, बड़ी सेवकाई करना, सुसमाचार पे फोकस करना। तो मेरे अंदर भी वो चीज अपने आप आ जाती है। अब जो मेरे साथ आगे जुड़ता जा रहा है उसके अंदर वो चीज वापस ट्रांसफर हो जाएगी। अगर वो आगे से हट जाता तो ये स्पीड आगे जा रही है तो वो तो साइड हो गया ना। जैसे करंट देखा आपने, करंट बहता तो कोई जो बंदा बीच में तो बंदे में भी चला जाता है, तभी तो लोगों को करंट लगता है कि इसके अंदर भी करंट चला गया। पर जैसे उसको लक्कड़ मार के छुड़ाया जाता, करंट से बाहर आया था, वैसे ही शैतान जैसे आपको उस तार से अलग करता है, वो करंट आना बंद हो जाता है। फिर आप सोच में पड़ जाते हो, यार मैं हर संडे 5 लोगों को बचा के लेके जा रहा था, मेरे अंदर मेरी बातें लोग सुनते ही चर्च आ रहे थे, ऐसा क्या था मेरे शब्दों में? आज मैं प्रचार करूं वो सुन ही नहीं रहा। पतरस के पास क्या था? उसके पास वो सामर्थ्य थी जो यीशु मसीह के साथ रह रह के उसके पास आई थी, कि इसने जैसे उसने प्रचार किया लोगों ने बपतिस्मा लेना शुरू कर दिया, वहां पे सेवकाई शुरू हो गई। वहां पे लिखा उसकी परछाई में कौन था? यीशु मसीह थे। साधु सुंदर सिंह के बारे में आपने सुना होगा, एक दरवाजे पे जाके उनका गेट बजाते, बच्चा अपनी मम्मी को जाके बोलता कि बाहर यीशु मसीह आए, तो लेडीज बोलती यीशु मसीह नहीं आएंगे, साधु सुंदर सिंह आए होंगे। इसका मतलब साधु सुंदर सिंह जो संत थे, जो पंजाब में अभी जो सेवकाई थी 1900-1800 के टाइम में, वो इतना ज्यादा यीशु मसीह के साथ समय बिताते थे, उनका चेहरे से लोग कहते थे तो यीशु मसीह। तो बच्चे ने जाके घर पे अंदर पूछा कि मेरे कहते कौन है? कहते यीशु मसीह बाहर खड़े। कहता सेम शक्ल वही है। तो उसकी मम्मी कहती नहीं, साधु सुंदर सिंह आए होंगे, क्योंकि उनकी शक्ल यीशु मसीह से मिलती है। सोचो, इंसानी था वो भी, इंसानी थे वो भी। कैसे हो सकता यार एक व्यक्ति की शक्ल यीशु मसीह से मिल रही है? पतरस इंसान था, कैसे हो सकता यार ये चल के जाता, परछाई से लोग ठीक हो जाते। कभी भी ये पास्टर लोग, सेवक लोग इस चीज पे ध्यान नहीं लगाते। मैं जब प्रेयर करता हूं मैं सोचता हूं प्रभु यार वो सामर्थ्य है, हमें भी चाहिए। क्या किया उन लोगों ने? सोचो, कैथरीन कुलमन जो लेडीज थी, अभी 1900 के टाइम में जो लेडी पास्टर थी, इतनी जबरदस्त पास्टर थी, चर्च में आने से पहले कलीसिया को पता लग जाता था कि पास्टर आ चुका है। उसके अंदर इतनी सामर्थ्य लेडीज के अंदर। पतली सी लड़की थी, कान पे हाथ रखती थी तो बहरे सुनते थे, जीभ पे उंगली लगाती थी तो गूंगे बोलने लगते थे। इंसानी थी वो, पर इतनी सामर्थ्य कैसे? किसके साथ समय बिताया? परमेश्वर के साथ।
आप सोचो मैं सारा टाइम फोन पे बिताऊं फिर मैं एक सामर्थी प्रचारक बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। एक सामर्थी व्यक्ति बनने के लिए आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा। ये नियम है सेवा करने वालों के लिए जो आज मैं बता रहा हूं। आपको समय देना पड़ेगा उपवास के लिए, आपको समय बिताना पड़ेगा बाइबल पढ़ने के लिए, आपको समय निकालना पड़ेगा प्रेयर करने के लिए। कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। मैं बता दूं सबसे आसान रास्ता, रात को और सबसे सुबह सुबह आपको कोई काम नहीं होता। होता है काम? 12 बजे के बाद किसके पास काम होता है? उसी वक्त प्रेयर का टाइम बनाओ ना। 12 बजे के बाद मैं बाइबल पढ़ने बैठूंगी, बाइबल पर उसके बाद मैं प्रेयर करूंगी, उसके बाद कोई फोन नहीं बजता है, कोई बच्चा आपको उठ के रोटी नहीं मांगेगा, किसी के खाना फ्री टाइम। आप बेवकूफ दोपहर का टाइम रखते हो प्रेयर का। आपको मालूम है मुझे खाना बनाना, क्यों अपना टाइम खराब करते हो? अपनी प्रेयर का टाइम ऐसे टाइम पे रखो जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप वो टाइम ढूंढो कि 4 बजे से लेकर 8 बजे तक मुझ पे कोई काम नहीं होता, इस वक्त मैं प्रेयर का टाइम बना लेती हूँ। आप खुद बैठ के अपनी डायरी में लिखोगे कि इस दिन मैं फ्री होती हूँ, इस दिन मैं उपवास रखा करूंगी। रात के इतने बजे तक मेरे घर वाले सब सो जाते, इतने बजे मैं उठ के प्रेयर करूंगी, सिर्फ अन्य भाषा में। जितने लोग सेवा करना चाहते ध्यान से सुनो, अन्य भाषा में जितना हो सके प्रेयर करो। भांडे धो रहे बोलते रहो, खाना बना रहे हो बोलते रहो, क्योंकि बाइबल में लिखा जितना ही अन्य भाषा में प्रेयर करोगे उतना सामर्थ्य में बढ़ते जाओगे। सामर्थी होगे, प्रचार करने जाओगे, रूह को प्रचार करोगे, वो कहेगा भाई साहब बहन जी मेरे को नंबर दो, मैं आपके साथ चलूंगा। उसी वक्त रूह बचाई जाएगी, सामर्थ होगी अंदर। ये सारी बातें धीरे धीरे मैं आपको खोल खोल के समझाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ सभी जन, अपने हाथों को उठाओ सभी जन और प्रार्थना करेंगे। हम अपने घुटने के बाहर आके सभी लोग जो हम आज यहाँ मौजूद है, हम प्रार्थना करेंगे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैंने तेरा जितना वचन सुना है, ये वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आए। ऊंची ऊंची आवाज में मेरे परमेश्वर मुझे सेवा करने वाला आत्मा दे, मुझे सेवकाई के लिए तैयार कर परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करता और करती हूँ परमेश्वर, आज मुझे वो बुद्धि दे खुदावन जो तेरे महान दास और दासियों के पास थी। कैसे प्रभु वो तेरी सेवकाई कर रहे थे, कैसे उन्होंने प्रभु अपना देश हिला दिया, कैसे उन्होंने लाखों रूहें बचाई तेरे नाम में। प्रभु मुझे सेवक बना के खड़ा कर। आज से प्रभु जो जलन प्रभु वचन में है, जो तेरे नबियों के अंदर थी, वैसी जलन मेरे अंदर भी होगी। जैसे ही मैं किसी को पाप करते देखूंगा तो प्रभु मैं उसको सुसमाचार प्रचार करूंगा। मैं जलन के साथ प्रार्थना करूंगा अपने देश के लिए, अपने इलाके के लिए, कि प्रभु मेरे इलाके में भी बेदारी आए, मेरे आस पड़ोस के लोग चर्च जाना शुरू करें, मेरे आस पड़ोस के लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लें। बोलो जीवित परमेश्वर, आज मैं ये प्रार्थना करता और करती हूँ, तेरा वचन खुदावन जो आज मैंने सुना मेरी लाइफ के ऊपर खुदावन 1000 गुना फलों को लेके आए। ऊंची आवाज में बाइबल में लिखा, मांगोगे तो दे दिया जाएगा। बोलो प्रभु मुझे सेवा करने वाला आत्मा दे, मुझे भी प्रभु याजक बना, प्रभु मुझे भी अपनी सेवकाई वाली बुद्धि दे, मुझे भी प्रभु इतना मसा इतना अभिषेक दे कि प्रभु मैं तेरी सेवकाई कर सकूं। ट्रिबल कम कर। ऊंची आवाज में मांगेंगे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं मांगता हूँ, मुझे सेवा करने वाला हृदय दे, मुझे सेवा करने वाला मन दे। मैं लोगों की ओर ना देखूं प्रभु, बल्कि तेरे वचन की ओर कान लगाऊं। मुझे प्रार्थना करने वाली दासी बना, मुझे उपवास करने वाली दासी बना, कि प्रभु मेरे द्वारा मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरा इलाका, मेरा मोहल्ला यीशु नासरी के नाम में बचाया जाए। उसी बात में प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे सेवा के लिए तैयार कर। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप अपने वचन में लिखा है आपको बहुत कुछ दिया जाएगा। हम प्रार्थना करके मांगते हैं परमेश्वर, आप परमेश्वर अपनी सेवा करने के लिए और अपनी सेवा को परमेश्वर बढ़ाने के लिए परमेश्वर आप मुझे अनुग्रह दीजिए कि परमेश्वर मैं सामर्थ के साथ आपकी सेवा कर सकूं, सामर्थ के साथ परमेश्वर आपकी सेवा को बढ़ा सकूं। परमेश्वर आप परमेश्वर ने वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, पर तुमने तुम्हें सामर्थ और संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। परमेश्वर आज मुझे आप सामर्थ्य का आत्मा दीजिए, आज परमेश्वर आप मुझे प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए, ताकि परमेश्वर आपकी सेवा परमेश्वर करती चली जाए। हम प्रार्थना करते खुदावन, आप हमें सेवा करने के लिए और सेवा में बने रहने के लिए और सेवा में बढ़ने के लिए परमेश्वर आप मुझे सामर्थ्य दीजिए। आप परमेश्वर को अनुग्रह दीजिए। हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप परमेश्वर हमें जो सेवा के लिए चुना है
परमेश्वर उस सेवा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए, उस सेवा के अनुसार परमेश्वर मेहनत करने के लिए, उस सेवा के अनुसार परमेश्वर को प्रचार करने के लिए आप परमेश्वर को जमीन दीजिए, आप परमेश्वर को सामर्थ्य दीजिए। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, मैं शक्तिहीनों को बल देता हूँ और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। ये परमेश्वर अपने सुसमाचार को फैलाने के लिए, अपनी सेवा करने के लिए आप परमेश्वर मुझे बल दीजिए, आप परमेश्वर मुझे ताकत दीजिए, आप परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दीजिए, ताकि परमेश्वर जिस एरिया में, जिस इलाके में परमेश्वर आपके सुसमाचार को लेके जाऊं, वहाँ के लोग बचाए जाए, वहाँ के लोग उद्धार पाए, वहाँ के लोग लोगों से आगे परमेश्वर मुझे अपना सेवा बना के खड़ा कीजिए। मेरे जीवन में उद्धार का काम करेंगे, मेरे सवाल को, मेरे शरीर को आज आपके हाथों में देता हूं। आप जैसे चाहे इस्तेमाल कीजिए, अगुवाई कीजिए। प्रभु मैं लोगों के उद्धार के लिए बाहर लेकर सकूं। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग करूं,